नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान सुदर्शन चक्रधारी विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी और जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, यह स्त्री वर्ग में इस व्रत का बहुत ही बड़ा प्रचलन और महत्व होता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से आपकी संतानों की रक्षा होगी एवं आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक आप भगवान विष्णु जी का पूजन व माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि आप रख रहे हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान के अनुसार करें। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और फिर इस दिन आप ब्रह्मचर्य पालन भी करें। और दोस्तों, प्रातः काल आप एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और उसके बाद आप अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप इस व्रत का संकल्प अपने मन में करें और उसके बाद आप एक लोटे शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और उसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला ले और उस लोटे के जल को आप अपने पूजा घर में रख दे, यानी कि जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस स्थान पर उस लोटे का जल रख दे और उसके बाद एक चौकी ले और उस पर एक लाल या पीली कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। और उसके बाद सबसे पहले आप इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान के अनुसार करें और उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा भी जरूर इन्हें अर्पित करें और उसके बाद इनके सामने एक घी का दीपक जला दे। और दोस्तों, उसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजन विधि विधान के अनुसार करें और फिर आप विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक लगावे और माता लक्ष्मी जी को भी तिलक करें और फिर हल्दी का भी तिलक इस दिन इन्हें करें। दोस्तों, माना जाता है कि हल्दी का तिलक लगाने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी और उसके बाद उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें और फिर आप इस दिन भगवान गणेश जी को एक प्लेट में भोग लगावें। लेकिन दोस्तों, उनके भोग में तुलसी दल या तुलसी का पत्ता ना डालें और फिर आप दूसरे प्लेट में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगावें या फिर आप कुछ मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके भोग में आप तुलसी पत्ते अवश्य डालें, क्योंकि दोस्तों यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं तो आपका भोग अधूरा माना जाएगा और दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी का पत्ता ना तोड़े, एक दिन पहले ही फूल और पत्ते आप तोड़कर रख ले। यदि आप नहीं तोड़े हैं तो जो आप पत्ते
पहले दिन अर्पित किए हैं पूजा में, उसी को स्वच्छ जल से धो ले और फिर आप धो लेने के बाद उस तुलसी के पत्ते को उनके भोग में ज़रूर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, आप एकादशी तिथि के दिन किसी भी फूल या पत्ते ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ते या टहनियाँ तोड़ने से भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्ते तो भूल कर भी नहीं तोड़े। और दोस्तों, उसके बाद आप भोग लगाने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में एक तुलसी का पत्ता रख दे और आप उस तुलसी के पत्ते पर एक चुटकी हल्दी भी रखें। और उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में एक तुलसी का पत्र रखें और फिर आप एक चुटकी हल्दी उनके भी चरणों में डाल दे। उसके बाद आप अपने हाथ में भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो अर्पित किए हैं तुलसी का पत्र और चुटकी भर हल्दी, उसे अपने दाहिने हाथ में ले ले और फिर अपनी मनोकामना का ध्यान में रखते हुए आप इस दिन भगवान का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। दोस्तों, जप करने के बाद आप फिर उस तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद जब आपका यह मंत्र पूर्ण हो जाए तो आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में जो आपने तुलसी जी का पत्र अर्पित किए हैं उसे आप दाहिने हाथ में ले लें और फिर आप महालक्ष्मी जी के महामंत्र आप इस दिन 108 बार बोले। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह महालक्ष्मी जी के महामंत्र जब आपकी 108 बार पूर्ण हो जाए तो आप उस तुलसी पत्र को माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दे। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर आप संतानहीन है या आपको संतान से सुख प्राप्त नहीं हो रही है या फिर और कोई कष्ट है, तो आप एक चुटकी हल्दी एक कागज़ में बांध ले या फिर आप 5 चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं और उस हल्दी का एक पुड़िया बना ले और दोस्तों, अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप इस चुटकी भर हल्दी की पुड़िया को भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे छिपा दे। और दोस्तों, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह पुड़िया जो हल्दी का आप पीछे छुपाए हैं उस हल्दी को आप निकाल कर आप तुलसी जी के जड़ में दबा दे या फिर आप किसी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी का यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी या समस्या हो, कठिन से कठिन भी परेशानी है या कोई भी मनोकामना हो, वह आपको जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। यह पूर्ण होने के बाद ही इस हल्दी की पुड़िया को आपको तुलसी जी के जड़ में दबा देना है। और दोस्तों, उसके बाद आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा इस दिन अवश्य सुने। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद इस कथा को अवश्य सुने, क्योंकि दोस्तों, बिना कथा के पूजा या उपवास आपकी अधूरी रहेगी। इसलिए आप इस दिन इस कथा को अवश्य सुने, इससे आपका इस व्रत और उपवास का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था।
संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर अपने स्वयं वन में चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किए और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपति जो निसंतान हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनकी भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इसलिए इस एकादशी के दिन आप पति पत्नी दोनों ही पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी या भगवान कृष्ण जी की उपासना और व्रत अवश्य करें। और दोस्तों, इस दिन यदि आप संतानहीन हैं या आप संतान सुख से वंचित हैं, तो आप इस एकादशी तिथि के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। इस मंत्र को करने से आपके जीवन में संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि दोस्तों इस दिन आप पति पत्नी दोनों मिलकर इस मंत्र का जाप करते हैं और इस व्रत को करते हुए इस व्रत की कथा सुनते हैं और गरीब ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा करके उस दिन आप अपने घर गरीबों को भोजन कराएंगे, तो आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।